आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं वाक्यों को। कौन से वाक्यों को? जो मैं, आप, आपके आसपास के लोग, हम सब इनफैक्ट रोज हिंदी में तो इस्तेमाल करते हैं, पर इन्हीं वाक्यों को जब अंग्रेजी में इस्तेमाल करने की बारी आती है तब बहुत घबराहट होती है। पर आज की क्लास के बाद नहीं होने वाली है, क्योंकि आप इस क्लास को पूरा देखने वाले हैं और बढ़िया वाली प्रैक्टिस होने वाली है। क्लास को शुरू करेंगे। हमारी ऐप, हमारी पेड क्लासेस, हमारी किताबों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। साथ ही आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकादमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और क्लास को चलिए। रहो या रहिए डिपेंड करता है सामने वाला आपसे कितना क्लोज है ना? तो मुस्कुराते रहो या मुस्कुराते रहिए। सिंपली कहना है कीप स्माइलिंग, जो मुझे ऐसा लगता है आपको हर किसी को कहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल चीजें हो जाती हैं। तो कीप स्माइलिंग, ठीक है। जल्दी मत करो, डोंट रश। डू नॉट रश या डोंट रश, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस हो गया, ऑलमोस्ट डन। बस हो गया, ऑलमोस्ट डन। आखिरकार, इवेंचुअली। मतलब जैसे कोई चीज अगर मान लीजिए प्रोसेस में है और वो होते होते ना एक लंबा पीरियड उसने ले लिया, बट जब एंड हुआ ना तो वो ठीक ठाक हो गया, है ना? तो उसको बताने के लिए जिस वर्ड का आप यूज करेंगे कि इवेंचुअली मुझे फ्लाइट मिल गई, मतलब आप बहुत लेट हो गए थे, आपको एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो गई, ठीक है। तो फिर जब आप इसको कहते हो कि हाँ, किसी को स्टोरी बता रहे हो कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन आखिरकार मुझे फ्लाइट मिल गई, है ना? तो इवेंचुअली यहां पर आप यूज करेंगे। किस लिए? फॉर वॉट, किस तरह, किसी तरह, है ना? समहाउ मतलब जैसे किसी तरीके से मैंने ये काम कर लिया, किसी तरीके से मैंने एग्जाम पास कर लिया, तो समहाउ का वहां पर यूज करते हैं। किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। जिद मत करो, डोंट इंसिस्ट, ठीक है। देखो, एक होता है स्टबर्न होना, जो व्यक्ति जिद कर रहा है, जिद्दी है, तो उसको कहते हैं स्टबर्न है, ठीक है। लेकिन ये वाला चीज थोड़ा अलग है। जैसे कई बार होता है ना कि आपको कुछ खाने का मन नहीं है, लेकिन आपको घर वाले कहते हैं कि नहीं, खा लो खा लो खा लो खा लो, बिना खाए नहीं सोना चाहिए, खा लो खा लो, इस तरीके के सीन होता है। या फिर कहीं फ्रेंड्स के साथ पार्टी में आपको जाने की इच्छा नहीं है, पर फ्रेंड्स आपको बोलते रहते हैं नहीं चलो चलो, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट, चलो चलो चलो। तो वो ये वाला जो सीन है ना, तो यहां पर आप अगर कहना चाहते हो सामने वाले को कि जो भी वो कह रहा है उसके लिए वो जिद ना करे, तो आप कहेंगे डोंट इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर जोर डाल के उसको करवाने के लिए मनाना, है ना? तो डोंट इंसिस्ट, डोंट इंसिस्ट, ठीक है। इतना नहीं, नॉट दैट मच, नॉट दैट मच, बल्कि इनफैक्ट, बल्कि इनफैक्ट। इतनी जल्दी, सो सून, सो सून। घबराओ मत, डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, है ना? कोई घबरा जाता है किसी सिचुएशन में, कहीं जा रहे हो, कुछ हो गया तो डर जाता है। कई लोग होते हैं जो डर जाते हैं ना, तो उनको काम डाउन करने के लिए आप डोंट पैनिक का यूज करेंगे। हो गया, इट इज डन, हो गया, इट इज डन। तुरंत जाओ, गो एट वंस, गो एट वंस। कितनी जल्दी, हाउ सून। अभी नहीं, नॉट येट। एक बार और, वंस मोर। इस विचार को छोड़ दो, ड्रॉप द आइडिया, ड्रॉप द आइडिया। क्या कह रहे हैं कि इस विचार को भूल जाओ, इस विचार को छोड़ दो, है ना? तो कहेंगे ड्रॉप द आइडिया। ऊपर देखो, लुक अप। दाएं मुड़ो, टर्न राइट। बाएं मुड़ो, टर्न लेफ्ट। हमसे जुड़ो, ज्वाइन अस। जैसे मैं आपको रोज बोलती हूँ ना, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, है ना? क्यों कहती हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जुड़े रहें और आपकी इंग्लिश जो है वो इंप्रूव होती रहे, तो इसी वजह से कहती हूँ ज्वाइन अस। ध्यान से चलाएं, ड्राइव केयरफुली, ड्राइव केयरफुली। क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट। ये ठीक है, इट इज ओके, यह ठीक है, इट इज ओके। काम करते रहो, कीप वर्किंग, काम करते रहो, कीप वर्किंग। मुझे दो, गिव मी, मुझे दो, गिव मी। बस इतना ही, दैट्स ऑल, बस इतना ही, दैट्स ऑल। कितने दुख की बात है, हाउ सैड, कितने दुख की बात है, हाउ सैड। ये आप अपना ग्रीफ, अपना दुख किसी के सामने व्यक्त करने के लिए इसको यूज करते हैं। चुप रहो, शट अप। हे भगवान, ओ गॉड। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। अपना ध्यान रखना, टेक केयर। कृपया सहायता कीजिए, प्लीज हेल्प। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। प्रयास जारी रखें, कीप ट्राइंग।
मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। उसे बुलाएं, कॉल हिम। उतने समय के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। जब आप किसी समय सिचुएशन को किसी टाइम फ्रेम में बांध देते हो ना कि इतने समय से इतने समय तक, है ना, तो फॉर द टाइम बीइंग यूज करते हैं। हमेशा के लिए, फॉर एवर। अगली बार, नेक्स्ट टाइम। मुझे जाने दो, लेट मी गो। थोड़ा इंतजार करो, वेट अ लिटिल बिट। जल्दी आना, कम सून। हाल ही में, रिसेंटली। पहले आप, यू फर्स्ट। जाने दो, लेट गो। बहुत लंबा, सो लॉन्ग। मजे करो, हैव फन। आपके बाद, आफ्टर यू। कितना है, हाउ मच। कितने हैं, नंबर ऑफ पीसेस की जब बात करेंगे, हाउ मैनी। मैं वादा करता हूं, आई प्रॉमिस। मैं वादा करती हूं, आई प्रॉमिस। दोनों जेंडर के लिए सेम यूज होगा। मैं समझा, आई सी। जब आप कोई चीज समझ जाते हो, बातचीत हो रही है किसी में, कहीं पे आपको कुछ चीज सडनली समझ में आई तो आप कह सकते हो आई सी। ठीक है। मैं इनकार करता हूं, आई रिफ्यूज। मैं छोड़ता हूं, आई क्विट। ये मैं हूं, इट्स मी। भूलना मत, डोंट फॉरगेट। आगे जाओ, मूव अहेड। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। तुम खाते हो, यू ईट। मैं जाता हूं, आई गो। समय पूरा हुआ, टाइम्स अप। वो करो, डू दैट। जैसे किसी काम को दिखा के आपने कहा कि वो वाला कर लो, है ना, वो वाला काम कर लो, डू दैट। उसको साफ करो, क्लीन दैट। इसकी कोशिश करो, ट्राई दिस। इसे खरीदें, बाय दिस। इसे लाओ, गेट दिस। अच्छा नहीं है, नॉट गुड। इसे खाओ, ईट इट। वह जानता है, ही नोज। उनकी मदद करो, हेल्प देम। इसको लिखो, राइट इट डाउन। उनसे बात करो, टॉक टू देम। ये वहां है, इट्स देयर। मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ। ये सच है, इट इज ट्रू। इसे अभी करो, डू इट राइट नाउ। ये उनका है, इट इज देयर। सीधा मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट। तुम मेरी जासूसी कर रहे थे, यू वर स्पाइंग ऑन मी। ये आपकी गलतफहमी है, इट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग। देखो, अंडरस्टैंडिंग होती है जहां पर समझते हैं आप चीजों को। उसको मिस कर देना मतलब छूट जाना ना। तो जहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग है मतलब वहां पे चीजें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग क्योंकि एक लंबा सा शब्द हो जाता है ना, तो इसी वजह से थोड़ा समझाने का जरूरत पड़ता है, क्योंकि ये इतना आप इसको देखोगे अगर तो मिस अंडरस्टैंडिंग है ये। ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर मी। ये सब आपकी वजह से है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। जल्दी से जल्दी तैयार रहो, बी रेडी एज सून एज पॉसिबल। अपने बालों में कंघी करो, कोम्ब योर हेयर। चेहरे मत बनाओ, डोंट मेक फेसेस। उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। तुम पागल हो क्या, आर यू मैड और वॉट। देखो, तुम पागल हो, आर यू मैड तक चलेगा, लेकिन हम लोग बातचीत करते हैं तो क्या बोलते हैं कॉन्वर्सेशन के दौरान, कह रहे तुम पागल हो क्या। ये इस तरीके से बात करते हैं हम लोग, है ना। तो प्रॉपर इसी को अगर आपको ट्रांसलेट करना हो तो आप फंस जाओगे। तो आपको क्या करना है, आर यू मैड और वॉट, इस तरीके से आप इसको यूज करोगे। ठीक है। तुम पागल हो क्या, आर यू मैड और वॉट। ठीक है। अपनी शर्ट उतारो, टेक ऑफ योर शर्ट। पहले उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक फर्स्ट। अब से ध्यान रखना, या अब से ध्यान रखें, कीप इन माइंड फ्रॉम नाउ। अपनी भावनाएं नियंत्रण में रखें या अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल योर इमोशंस। आपका कोई बहाना काम नहीं आएगा, नन ऑफ योर एक्सक्यूज विल वर्क। नन ऑफ योर एक्सक्यूज विल वर्क। अपनी शर्ट पहनो, पुट ऑन योर शर्ट। इसे हमेशा के लिए रखें, कीप इट फॉर एवर। अपना आपा ना खोएं या गुस्सा ना करें या बहुत ज्यादा गुस्सा ना करें, है ना। डोंट लूज योर टेम्पर। मुझे गुदगुदी करना बंद करो, स्टॉप टिकलिंग मी। वो मेरे सामने है, ही इज इन फ्रंट ऑफ मी। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा
हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश एकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीति इंग्लिश।